इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिसके चलते आपका होश उड़ जाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। क्या आपको पता है कि चंगेज खान का कब्र कहाँ है? वो आज तक किसी को नहीं पता। चंगेज खान के बारे में तो आपको पता ही होगा, पर उसके कब्र को आज तक डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि ये चीज को सीक्रेट रखना चाहते थे वो उन्होंने, और जो भी उस टाइम लीक करना चाहता था उनके लिक्वेशन को, कब्र के लिक्वेशन को, उनको खत्म कर दिया जाता था। 1000 घोड़े 21 सैनिक मिल के इनके कब्र के लोकेशन को मिटा दिए, जो कि उनके कब्र के पास था, और आज तक किसी को पता नहीं कि उनका कब्र है कहाँ। ऐसा उन्होंने क्यों किया, बट ऐसा है जरूर। उनका कब्र आज तक नहीं मिला चंगेज खान का। कभी कभी देखना आपको ऐसी न्यूज आती होगी कि इंसान के राइट हेमिस्फीयर पर चोट लग गई है और उसको कुछ ऐसा बीमारी हुआ और उसे कुछ ऐसे अजीब अजीब चीजें दिखती थी। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कि चोट लगने में ब्रेन ऐसा दिखाता है, या पागल हो जाता है ब्रेन, या क्या क्या हो जाता है, जिससे चलते अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है, बहुत अजीब लाइट, बहुत अजीब चीजें से दिखने लगती है। साइंस ये लॉजिक देती है कि जिनके ब्रेन में ऐसा कुछ होता है उन्हीं को ऐसा क्रीचर्स दिखता है, जो नॉर्मल होते हैं उनको नहीं दिखता है। बट ऐसा हम अक्सर नेचुरली नहीं पाते हैं कि ऐसा कुछ होता है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो नॉर्मल है, पर ऐसा कुछ देखने का दावा करते रहते हैं। अगर आप गाँव में चलो जाओ, विलेजेस में जहाँ पर कम इलेक्ट्रिक डिफेंसेस हो, तो वहाँ पर आपको ऐसे कई कहानियां सुनने को मिल जाएगी। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी ये मानते हैं कि जहाँ पर कम इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कि विलेज में कम होती है और शहर में ज्यादा होती है, जैसे शहर में ज्यादा टावर होना, ये सब वो सब, इसीलिए गाँव में एरिया में ये सब ज्यादा दिखते हैं, शहर में कम दिखते हैं। अजीब चीजों की बात करें तो जो लोग लकीनेस या अजीब सी चीजें या लकी को मानते हैं, वो अक्सर लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव करते हैं, क्योंकि वो लकीनेस पे मानते हैं। मतलब मान लो कोई इंसान पत्थर या बैंड को बांध लिया और ये मानने लगा कि ये हमारे लिए बहुत लकी है और मैं जो भी करूंगा वो अच्छे से जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो काइंड ऑफनेस से उसे अजीब करने में मदद करती है, और ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले बहुत हद तक सफल होते हैं, भले वो ऑब्जेक्ट काम करे या ना करे। बट वो ऐसा पाया गया है कि ऐसा होता है उनके साथ कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और उनके अंदर बहुत हद तक कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। क्या आपको पता है कि हम इतना घोस्ट के बारे में बात करते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि आज तक कोई ऐसा प्रूफ मिला है घोस्ट का? मतलब साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे हम पता कर सके कि लोग मरने के बाद भी कम्युनिकेशन कर सकता है, जिसका कोई लाइव प्रूफ हो, कोई वीडियो हो जिसमें एकदम ठप्पा, जिससे एकदम लाइव प्रूफ हो, वीडियो जिसमें सब मारते हो, गवर्नमेंट ने एकदम ठप्पा मार दिया हो कि असल में है, कि वो रियल में हाँ घोस्ट का पिक या घोस्ट का आवाज है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि प्राइवेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कभी आपने सुना है गवर्नमेंट का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सरकार इन चीजों में नहीं मानती, और इसीलिए ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंट आज तक नहीं बन पाया है कि हाँ ये होते हैं या नहीं होते हैं। इंडिया सीरियल्स और मूवीज में आपने व्हाइट कपड़ों में चुड़ैल को तो जरूर देखा होगा। आपने कभी सोचा है कि व्हाइट कपड़े क्यों पहने रहती है? क्या आपको पता है? ये आपको अजीब सा फैक्ट लग रहा होगा, इंडिया में ही नहीं बाकी वर्ल्ड में भी व्हाइट लेडी, मतलब आप घोस्ट का विकिपीडिया पेज देखे हुए जिसमें आपको पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा व्हाइट लेडी के ऊपर, और ये व्हाइट लेडी जो है उसके बारे में ये लिखा गया है कि ये व्हाइट लेडी जो है वर्ल्ड में बहुत बार बहुत जगह पर अपेयर हुई है और हर जगह दिखती भी है। जिसका एक्सीडेंटल मृत्यु होता है किसी लेडी का, तो वो अक्सर व्हाइट कपड़ों में दिखती है लोगों को। और ये व्हाइट लेडी का एक्सटेंशन 18वीं सदी से होते आ रहा है। 18th सेंचुरी से बहुत लोगों ने इनको व्हाइट कपड़े में देखा है जगह जगह पर, चाहे वो भारत हो या और किसी कंट्री में हो। इसलिए ज्यादातर मूवीज, टीवी शोज और मूवीज और वेब सीरीज में देखते हैं कि व्हाइट कपड़े में हमें ये दिख रही है। एक इंटरेस्टिंग सा पैरानॉर्मल थ्योरी दूं मैं आपको, तो वो लोग ये मानते हैं कि घोस्ट तब तक जिंदा रहता है इस वर्ल्ड में जो कि ट्रैजिक इंसिडेंट के चलते मरा है, तो वह जब तक जिंदा रहेगा जब तक इस धरती पर उसे कोई याद रखने वाला होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मतलब किसी का रिलेटिव्स है और मान लो कि किसी का रिलेटिव्स खत्म हो जाता है और कोई उसे याद नहीं रखता है, तो कॉन्शियसनेस में एक ऐसी चीज होती है, इस वर्ल्ड के कॉन्शियसनेस में चीज होती है जिसके चलते उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। मतलब जब तक उसको याद रखने वाला कोई होगा, जितना उसको याद करेगा, जितना उसको फील करेगा, जितने उसके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उतना उसका एग्जिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और कोई ट्रैजिक मौत से मरा है तो, और जब कोई नहीं होगा उसको उतना याद रखने वाला, तब उसका घोस्ट काइंड ऑफ शांत हो जाता है। मतलब ऐसा एक थ्योरी है जिसको मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। तो ये प्रेजेंट करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ये एक पैरानॉर्मल फैक्ट है। क्या आपको पता है कि पैरानॉर्मल स्पष्ट ये कहते हैं कि जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं, सुपरनेचुरल एक्टिविटी होती है, ज्यादातर उसी घर में होती है जिसमें ट्रैजिक इवेंट हुआ होता है। कोई किसी को मार देता है, या कोई डूब के मरता है अपने ही स्विमिंग पूल में, या फिर कोई अपनी जान ले लेता है। ये सब जो रीजन होते हैं, ये सब ज्यादा ऐसे रीजन होते हैं जिससे चलते वो हॉन्टेड हाउस होता है। मतलब जिस घर में लोग पीसफुली मरते हैं उसमें ऐसा नहीं पाया गया है, उसमें ऐसी ज्यादा घटनाएं नहीं होती है। जितने भी लोग जितने भी हाउस को विजिट करते हैं, देखते हैं, उसमें ये पता चलता है जितने भी एक्सीडेंट किलिंग हुई है उसमें ज्यादा हॉन्टेड एक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू जिसमें किसी में पीसफुल मौत हुई हो। मैगी, जो कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है, उसका नाम पता है किसने दिया? एक जूलियस मैगी नाम के एक इंसान थे और उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम दिया मैगी।
क्या आपको पता है OnePlus 8 Pro में कैसा रिविजन है जिसके चलते आप प्लास्टिक के आर पार देख पाओगे। मतलब कुछ ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं जो तो काफी धुंधले होते हैं, हमें दिखते नहीं है अंदर कि हमें दिखते नहीं है अंदर क्या है, पर इस लाइट से हम काइंड ऑफ अंदर देख सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइप का फील आता है, पर ये एक्चुअली में कोई एक बड़ी बात नहीं है, ये हम आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे DSLR में होती है। तो एक्चुअली में ये फोन में पहली बार हो पाया है कि आप किसी प्लास्टिक के थ्रू फोन के थ्रू प्लास्टिक के अंदर देख सकते हो। ये पहली बार OnePlus Pro 8 में आया है। देखो ये जो कोको कोला पेप्सी कंपनी है इसके बारे में पूरे वर्ल्ड को पता है, और कोको कोला जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो क्या हुआ था कि एक बार कोको कोला की जो सीक्रेट रेसिपी है उसे लीक कर दिया था कोको कोला के एम्प्लॉय ने ही पेप्सी को, और कुछ पैसे देने का डिमांड कर रहा था। पेप्सी को डिमांड कर रहा था कि हम कोको कोला का सीक्रेट बताएंगे आपको, कुछ पैसे दे दो हमको। तो आपको पता है पेप्सी ने क्या किया? तो ऑफ कोर्स पेप्सी कोको कोला का कॉम्पिटिटर है, पर ये मार्केटिंग में बिलीव करता है। ऐसे सीक्रेट लीक करना, उनके फॉर्मूला को जानना, ये कंप्यूटर साइंस में लॉन्ग टर्म बनाता है। कोई बिजनेस लॉन्ग टाइम में अगर सोच रहा है तो क्या किया पेप्सी ने पुलिस को बता दिया ये ट्रेड सीक्रेट लीक कर रहा है, मैं बेचना चाह रहा है। तो उसने कहा वो आदमी से कि हम ले लेंगे, हाँ आप यहाँ पर लाकर दो मुझे। बट वो एक्चुअली में उस आदमी को कैच कर रहे थे और प्रूफ जमा कर रहे थे ताकि वो पुलिस के हवाले अरेस्ट वारंट ला सके। तो मतलब ये दिखाता है कि मार्केट में इतने सारे कंपनीज है, जलते ये होते हैं, पर जब यहाँ ट्रेड सीक्रेट लीक करने की बात आती है जो कि पूरे कंपनी के एसेंस होता है, मतलब दूसरे कंपनी में कितना नवेयरशिप दिखाया कि हम कितना फेयर प्ले कर रहे हैं। और ये एक रियल घटना है जिसके बारे में कई आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ये दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट फैक्ट से एक है। ये देखो लायन कैसे नाटक कर रहा है, और ये अक्सर नेचर में पाया गया है कि लायन का बेटा जब लायन को ऐसे काटता है तो लायन ऐसे नाटक करता है कि मुझे चोट लग गई। मतलब ये बहुत क्यूट सी चीज होती है जो नेचर में होती है। ये बाइट के नाटक से ये इंकरेज करते हैं अपने यंग से कि तुम चीजों को एक्सप्लोर करो और काटना वगैरह सीखो, क्योंकि ये इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। तो ये क्यूट सी चीज पाई जाती है नेचर में जो काफी अमेजिंग लगती है। जियो का जो लोगो है अगर आप इसे उल्टा करोगे ऐसे तो यहाँ पर ऑयल लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो ऑयल है इसीलिए ऐसा दिखता है, ऐसा लोग मानते हैं। मतलब कंपनी तो ऐसा बोली ही नहीं है, मतलब लोग ऐसा मानते हैं। ये जो ऑयल लिखा हुआ है ये दिखाता है कि पेट्रोल की रिलायंस की दुनिया से पेट्रोल की दुनिया से बदलकर कैसे जियो टेलीकॉम की दुनिया में आया। इस चीज को डिटेक्ट करता है और इसे हम ऐसे मिरर करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा जियो का ऑयल। ये कंपनी की जर्नी को दिखाता है कैसे पेट्रोल की दुनिया से ये टेलीकॉम का राजा बन गया और हर इंडस्ट्री में राज कर रहा है। जिससे आप देखना कभी भी हाईवे पे ड्राइव करोगे या कोई भी जगह पर जाओगे तो ड्राइवर आपको जरूर बोलेगा कि यहाँ कहीं रिलायंस का पेट्रोल नहीं मिल रहा। यानी एच पर इंडियन ऑयल छोड़ के ज्यादातर लोग रिलायंस से पेट्रोल लेना पसंद करते हैं। रिलायंस कंपनी के ऑयल को सबसे शुद्ध माना जाता है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में, और रिलायंस कंपनी को इसीलिए काफी लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये इस चीज को दर्शाती है कैसे हर इंडस्ट्री में यह कंपनी अपना पकड़ बना रखी है। आपको पता है नेचर में ऐसे कई स्नेक है जिसके बारे में हमको और साइंटिस्ट को कुछ पता ही नहीं है, और बहुत कम लोगों को इनको बारे में पता होता है। बहुत कम ही लोग इनके देखे होते हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को में गाटर स्नेक एक आता है और उसको द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मल्टीपल कलर के साथ साथ ब्यूटीफुल डिजाइन। ये स्नेक नेचर में सबसे मोस्ट अमेजिंग स्नेक में से एक है, और ऐसे कई स्नेक है इस दुनिया में जो हम देखे भी नहीं है, और ये एक ऐसे रिमोट आइलैंड पर रहते होंगे मे बी जहाँ पर कोई भी नहीं जाता होगा। और हम अक्सर ऐसे प्रजातियों के बारे में बात करते हैं जो रेयर दिखते हैं इंसान से, और वो होते हैं असल में। और न जाने कितने स्नेक की प्रजाति होंगे, सांप की प्रजाति जिन्हें इंसान कभी देखा भी नहीं होगा और न देख पाएगा, पर वो होते काफी अमेजिंग है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो एक मूवी में रोल किए थे टर्मिनेटर 2, उसमें वो सिर्फ 700 वर्ड बोले थे पूरी मूवी में, सिर्फ 700 वर्ड वो पूरे फुल मूवी में, और उन्हें $50 मिलियन मिले थे बस इतनी ही एक्टिंग के लिए, सिर्फ कुछ वर्ड्स के लिए। और इसे कैलकुलेशन करे और इसे पैसे से डिवाइड करे तो आता है 24,429। मतलब इतना डॉलर, मतलब करीब 15 लाख रुपए मिले हैं उनके हर एक वर्ड के लिए। मतलब 15 लाख रुपए बस एक वर्ड बोलने के लिए। मतलब सोचो कितना वैल्यू उनका मूवी में कितना है। मतलब सोचो कितना वैल्यू उनका इस मूवी में कितना वैल्यू है उनका कि एक वर्ड बोलने के लिए 15 लाख रुपए मिले हैं, और सब मिला के उनको 100 करोड़ रुपए मिले। सिर्फ 700 वर्ड मूवी में था, सिर्फ 700 वर्ड की शूटिंग के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए मिले। बाप रे। बोले में ना स्कल एक ऐसा स्कल है, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा एसेंट स्कल है जो पाया गया है। साइंटिस्ट को ऐसे हड्डी जैसे खोपड़ी मिला जिसके मुंह में ऐसे मछली जैसा कुछ डेंटिस्ट था, और ऐसे डिस्कवरी वन ऑफ द मोस्ट काइंड डिस्कवरी माना जाता है। ऐसा कुछ मिला साइंटिस्ट को, और ये इस चीज को डिटेक्ट करता है कि पहले के लोग कितने इंटेलिजेंट थे और उनको कितना पता था, कितना नॉलेज था इस वर्ल्ड के बारे में। और जो हम लोग डेंटल क्लिनिक और नकली पैर लगाना जो देखते हैं वो से पहले भी होता था, और कई आर्ट्स और डिस्कवरी में ये सब पता चला है।